शिविर 31 जुलाई सरकार के कई कैबिनेट और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रदेश प्रशिक्षण शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और बीजेपी महामंत्री संगठन बंसल समेत 40 पदाधिकारी भी, ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शाम को प्रशिक्षण वर्ग शिविर में प्रति 8 होंगे। 3 दिन के अंदर कुल 24 सत्र के वर्ग कार्य किया गया। वहीं चित्रकूट से संवाददाता रजत सिन्हा ने बैठक में नेताओं से बातचीत की। प्रशिक्षण वर्ग में क्या होना है जी? क्या क्या कार्यक्रम? 15 सत्र हैं विभिन्न। ये रेगुलर भारतीय जनता पार्टी का रेगुलर तरीके के प्रशिक्षण के नए चीजें हैं वो सामने लाने का काम, ये सतत प्रक्रिया है। पार्टी के क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, संदेश को लेके जाएंगे। भविष्य के कार्यक्रम 2024 बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो ये है कहना कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा। यहाँ जो 3 दिवसीय सत्र है उस पर बौद्धिक चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, बौद्धिक उन्नयन किया जाएगा। के लिए चित्रकूट से कैमरामैन सिन्हा के साथ बातचीत। दिवसीय पूर्व मंत्री स्तर का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। माननीय पदाधिकारी, माननीय मंत्रीगण में हमारी जो नीतियां हैं और हमारी पार्टी के जो चिंतन है उसको लेकर के इसमें बातें होती हैं, और जो विचारधारा है और विचारधारा के अनुसार है जो वर्तमान राजनीति है, हमारी विचारधारा के अनुसार हमारी भूमिका क्या होगी, उस पर एक गहन चिंतन होता है और उसी पे विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो क्या इस पर जब विचार किया गया है, कोशिश होती है? और क्या एक सवाल और भी, क्या 2024 को लेकर के भी इस पर कुछ चर्चा होगी? ये जो प्रशिक्षण वर्ग होता है इसमें चुनाव को लेकर के या राजनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। इसमें चर्चा वही होती जैसा आपने कहा, बौद्धिक स्तर बढ़ाने का। और हमने जब हमारे क्या ये तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें प्रकार के सवाल आ रहे हैं, उन सवालों में भाजपा का क्या स्टैंड होना चाहिए, उस तरह के विचार इसमें आते हैं। तो यहाँ पर तो चुनिंदा कार्यकर्ता ही आए हैं जिनकी संख्या 200 होगा। यहाँ से जो विचारधारा बाहर आएगी वो यहाँ जो कार्यकर्ता आए हैं जिन्हें आमंत्रित किया, कि क्या वो नीचे स्तर तक बात को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल। ये जो उसके बाद ये फिर जिले स्तर पर भी होता है, फिर हमारा जो जिले में होती है उस स्तर पर भी होता है, और उसके नीचे भी इसको ले जाने का हैं। विचार रखे जिन विचारों को लेकर के पार्टी खड़ी की थी, क्योंकि ये वैचारिक अधिष्ठान वाली पार्टी है, इसमें व्यक्ति का बहुत महत्व नहीं है। जो नेतृत्व करते हैं निश्चित रूप से उनके पीछे पूरी पार्टी चलती है, लेकिन वो भी विचारधारा के आधार पर ही नेतृत्व करते हैं। तो हमारी पार्टी में विचारधारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्य दलों में नेतृत्व
अनुसार चलना होता है। इसलिए विचारधारा और नीति के अनुसार चिंतन, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, इन सब पर चिंतन करते हैं और मार्गदर्शन मिलता है। हमारे जो वरिष्ठतम लोग यहाँ आए हुए हैं उनको मिलता है कि हमको क्या कहना है, क्या करना है, क्या समझना है, क्योंकि नए नए विषय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो समय है, वर्तमान समय है, उसमें आते रहते हैं। तो समयानुसार हमेशा एक मार्गदर्शन मिले, वैचारिक अनुकूलता और जो विचार का अधिष्ठान है हमारा, वो महत्वपूर्ण हमारे रहता है। तो ये है पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि जनता पार्टी एक राजनीतिक वाली पार्टी है। इसमें नेतृत्व भी जो करता है भी एक विचारधारा होती है और उसी का करता चलते हैं। और जो 3 जो कार्यक्रम है इसमें भी कार्यकर्ताओं के काम किया जाएगा। समय के लिए चित्रकूट से कैमरा है आपका, लगातार कवर कर रहे हैं। कि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं वो थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम में पहुंचे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि एक बौद्धिक स्तर का कार्यक्रम होता है जिसमें जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, जो चुनिंदा कार्यकर्ता बुलाए गए, उनके बौद्धिक स्तर की क्षमता का विकास किया जाता है कि कैसे उन्हें जनता के बीच जाना है, कैसे पार्टी की रीति नीति की बात करनी है। अगर मैं कुल मंत्रियों की बात करूँ सुबह से, तो जो केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, SP सिंह बघेल साहब, वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ ही साथ जो है तमाम अन्य मंत्री, चाहे मैं बात करूँ अगर जयशंकर सिंह जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, JPS राठौर जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, मंत्रियों की बात करूं तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो मौजूद। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा यहाँ पर मौजूद थे। जो कृषि मंत्री हैं सुप्रताप शाही, वो मौजूद थे। औद्योगिक विकास पाल नंदी, वो मौजूद है। सरकार के हिस्से मौजूद है। और ये 3 दिन का कार्यक्रम है। तो आज अभी जो जानकारी मिली, चूंकि ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम वो आ चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो दूसरे उप मुख्यमंत्री है, वो भी लगभग 6, साढ़े 6 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। और लगातार 2 दिनों तक मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनके आने की भी सूचना मिल रही है कि 31 जुलाई पर आ सकते हैं और मुख्यमंत्री भी समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। तो ये तो रही प्रमुख जो सरकार के लोग उनके, लेकिन जो संगठन के प्रमुख लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री B संतोष है वो यहाँ पर मौजूद है। जो नागेश राव है वो मौजूद है और तमाम पदाधिकारी जो प्रदेश के हैं वो मौजूद है। जो कार्यकर्ता बुलाए गए हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, जो खास तौर पर अपने अपने प्रकोष्ठों के विभागों के प्रमुख हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया। और ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 200 से 250 के बीच है, जिनके बीच ये 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कहने को तो सभी जितने लोगों से हमारी बात हुई और जो बाहर बातें चलकर आ रही है कि ये एक बौद्धिक स्तर का कार्यक्रम है, हर समय होता रहता है, अलग अलग समय पर होता रहता है, लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर क्योंकि कि कार्यकर्ता किस तरीके से जनता के बीच जाए और कार्यकर्ता अपनी बात अपने नीचे के कार्यकर्ताओं तक पार्टी की रीति नीति को कैसे पहुंचाए। बिल्कुल। तो देखिए 3 दिन तक ये शिविर चलेगा। आज से इसकी शुरुआत हुई है, 31 जुलाई तक ये चलने वाला है। चूंकि कहा जा रहा है कि 2024 को लेकर भी चिंतन मंथन हो सकता है, रणनीति बन सकती है। इस चिंतन शिविर को, प्रशिक्षण शिविर को हम देख रहे हैं क्योंकि 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण शिविर है और ऐसे में पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल हो रहा है। देखिए, ऐसे बंद कमरे में, बंद हॉल में होने वाले दुनिया की सबसे बड़े पार्टी के शिविर जी, इसको लेकर हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन कयास लगाना हमारा काम है, इसलिए हम लगाते हैं। एक तो ये बात सही है कि 2024 भाजपा के लिए इस समय प्राइम टारगेट है उनका, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव अगर फाइनल है तो इसी 2022 के दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक होने वाले प्रदेश के निकाय चुनाव सेमीफाइनल की तरह होंगे। मौजूदा समय में स्थिति यह है कि प्रदेश के जो भी स्थानीय निकाय हैं, बनारस, आगरा जैसे बड़े शहर भाजपा का कब्जा है, लेकिन
तमाम नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषदें अभी भाजपा के प्रभुत्व से काफी दूर हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रशिक्षण के पहले निकाय चुनाव का सेमीफाइनल कैसे अपने पास लाया जाए, क्योंकि एक एक वार्ड में, एक एक पालिका परिषद में भाजपा काबिज होगी तो लोग क्लीन स्वीप कर इनके लिए ज्यादा होगा। जी, तो मेरा जो अब तक है भाजपा को के सामने जो इस शिविर में जिस भी निकालने का प्रयास होगा, वो अभी तक सरकार बनने के बाद से, योगी सरकार 2 बनने के बाद से संगठन और सरकार में वो सामंजस्य देखने को नहीं मिल रहा है जो कि होना चाहिए। और ये शिकायतें सिर्फ पदाधिकारियों, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ही नहीं, इसको समय समय पर भाजपा के विधायक और कई असरदार नेता भी अपनी पीड़ा कर चुके हैं कि प्रशासन में, अधिकारियों में उनकी सुनी नहीं जा रही है। और ये बड़े स्तर पर संगठन पर यह बात बड़े स्तर पर कही गई है कि किसी तरीके से कोई सामंजस्य बिठाया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कार्यकर्ता और संगठन सत्ता का दुरुपयोग भी न कर सके और उन्हें सत्ता में वाजिब ला सके। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 2000 तो फोकस रहेगा ही, रणनीति तो उस पर भी बनेगी, लेकिन फीडबैक भी यहां पर लिया जाएगा कि किस मंत्री की क्या इस वक्त, दिनेश खट्टिक के जो इस्तीफा था वो आई थी सौरभ जी। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि मंत्री जो शिकायत करते हैं, उनके नेता हैं, तो पूरा फीडबैक आएगा रणनीति के। जी, मेरा मानना यही है। और मंत्री ही नहीं, मंत्री की सुनने के लिए तो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। निचले स्तर पर भाजपा संगठन के नेता, भाजपा के पार्षद, भाजपा के विधायक वो स्थानीय स्तर पर काफी उपेक्षित हैं। तो मेरा मानना है कि इसका भी कोई समाधान डाला जा सकता है। ठीक है रजत, सुना आपने सौरभ जी को, उनका मानना है ये कि निचले स्तर पर जिस तरह से कि नहीं, तो एक फीडबैक के तौर पर भी कह सकते हैं कि 3 दिवसीय अगर ये शिविर है, प्रशिक्षण शिविर है, तो फीडबैक भी लिया जा सकता है उनसे, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। 3 दिन तक ये शिविर चलेगा। रजत, देखिए, मैं सौरभ जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूं, चूंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम है प्रदेश स्तरीय, इस सरकार और संगठन दोनों ऐसा कमी देखने को मिलता था। जनता पार्टी की कोई बैठक तो और संगठन के लोग शामिल होकर, संगठन की बैठक होती थी तो संगठन के लोग शामिल होते थे, और सरकार की कैबिनेट तो उसमें वो लोग शामिल होते थे। लेकिन ये बात सही है कि कहीं न कहीं कुछ खामियां जरूर हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों की, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इन सब बातों पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन जो प्रमुख विषय है वो विषय यही है कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर मैदान में भेजा जाए, यानी जनता के बीच भेजा जाए। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं, और ये माना भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर आता है, तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें, पिछले 2 चुनाव की अगर लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, चाहे 2014 का चाहे 2019 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और यही क्रम को पार्टी 2024 में दोहराना चाहती है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है, और इसमें भी चुनिंदा कार्यकर्ताओं को ही प्रदेश से बुलाया गया है, जो अपने मोर्चे के, अपने विभाग के, अपने प्रकोष्ठ के प्रमुख है, जिनके नीचे तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका दिशा निर्देश का अनुसरण करते हैं। उन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे संगठन के लोग, सरकार के लोग, और उन्हें बताएंगे कि उन्हें कैसे जनता के बीच जाना है, कैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीत नीति समझानी है, कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं और पुराने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से काम करना है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब इतनी बड़ी बैठक हो रही है तो इन विषयों पर, यानी सरकार में
मंत्री नहीं सुन रहे, मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कार्यकर्ता इस पर बड़े नेता हैं फिलहाल इस बैठक में इस संभावना से, इस बातचीत से इनकार कर रहे हैं। जी ठीक है सौरभ जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए बीजेपी की एक खासियत रही है कि एक चुनाव में वो जीत जैसे ही हासिल करती है तो वो शांत नहीं बैठती है, वो दूसरे आने वाले चुनाव की तैयारी करने बैठ जाती है, वो प्री प्लानिंग करने लगती है और ये खासियत है बीजेपी की। अभी प्रचंड जीत उन्होंने विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और कई राज्यों में हासिल की है, लेकिन अब लोकसभा की तैयारी के लिए वो अग्रसर है। तो अब हालांकि समय है अभी सौरभ जी, लोकसभा चुनाव में पूरे 2 साल हैं, और लेकिन छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जिस तरह से वो प्लानिंग हो रही है, और इस शिविर को भी अगर कि 2024 पर चूंकि फोकस है, मिशन 2024 को लेकर इस पर मंथन होगा, तो प्री प्लानिंग है बीजेपी की इसे लेकर। अब हाँ, स्वाभाविक सी बात। भाजपा के लिए जो आपने कहा वो बात सही है कि भाजपा पैसे 24 वोट पर ही रहती है, ये भाजपा के नेता गलत हैं। और इस प्रशिक्षण वर्ग की एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि ये तकरीबन 4 या 5 साल बाद हो रहा है। इधर 3-4 सालों में क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग हुए भाजपा के, लेकिन प्रदेश स्तर पर इतना बड़ा ये 4 या 5 साल के वक्फे के बाद हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि यह महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक सी बात है कि इसका छिपा हुआ एजेंडा निश्चित तौर पर जो हम लोग नहीं जानते वो खासा महत्वपूर्ण हो। और इस समय कुछ नहीं हो सकता, चूंकि निकाय चुनाव उसके पहले है, इसलिए मेरा मानना है भी फाइनल निकाय और फाइनल लोकसभा, इस तरह से इसको देखते हुए अपनी तैयारियां और अपने चिंतन करेगी शिविर में। ठीक है सौरभ जी, क्योंकि अभी तो देखिए निकाय चुनाव पास में है, और लेकिन सामान्यतः कि जब प्रशिक्षण शिविर होते हैं तो क्या उन पर होता है, क्योंकि बैठक के तौर पर हम इसे मंत्रिमंडल है और एक तरीके से बैठक हो रही है, सभी मंत्रियों का फीडबैक लिया जाएगा, सीएम इसमें बातचीत करेंगे, लेकिन सामान्यतः प्रशिक्षण शिविर में किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं? देखिए, ऐसे प्रशिक्षण शिविर में सिर्फ अपेक्षाएं होती है सरकार की, संगठन से ये होती है कि वहां पर मौजूद संयोजक और पदाधिकारी हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के दिलों की बात वहां पर बड़े नेताओं के सामने, संगठन के सामने और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के सामने और सत्ता के सामने रखते हैं। ये दिक्कतें हैं, या हमारे कार्यकर्ताओं का यह मानना है। उनकी उलझने, उनकी दिक्कतें सुलझाने का दायित्व उस समय फिर सत्ता और संगठन का होता है। इसी तरीके से उसके बाद संगठन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को यह बताकर वापस भेजता है कि अब अगले दिनों में, आने वाले समय में आपके कार्यक्रम क्या होंगे, आपको करना क्या होगा, आपको किस एजेंडे पर कार्य करते हुए लोगों से मिलना है। इस शिविर में निश्चित तौर पर जनता को यह बताने के लिए कहा जाएगा पदाधिकारियों से कि वो कार्यकर्ताओं को आकर प्रशिक्षित करें। निकाय चुनाव में आप जाने वाले हैं, मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएं और अधिक से अधिक। इसके अलावा भाजपा एक काम लगातार कर रही है, जिसके लिए शायद इस प्रशिक्षण शिविर में फिर दोहराया जा सकता है कि जो भी जनहित के कार्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने किए हैं, उनको जन चर्चा का विषय बनाया जाए। ये महत्वपूर्ण बात है कि जनहित में जो भी मुद्दे जिक्र हो रहे हैं उन्हें जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, ये महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर रजत कि इस मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग की तरह भी हम देख रहे हैं कि जो जन मुद्दे होते हैं या फिर जनता तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं, इन सब पर भी बातचीत हो सकती है, इनका भी फीडबैक लिया जा सकता है। रजत, देखिए, संभावनाएं तमाम तरीके की इस तरह की बैठकों में होती हैं कि इस बात पर चर्चा हो सकती है, लेकिन एक बात सही है, इतने बड़े स्तर पर सरकार बैठते हैं और प्रदेश भर से चुनिंदा कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं, यानी अपने विभाग के मुख्य हैं, जो विभाग के संयोजक होते हैं, मोर्चों के अध्यक्ष,
पोस्टों के कन्वीनियर होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, तो चर्चा इस बात पर भी हो सकती है कि फीडबैक क्या है जनता के बीच। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो मोदी सरकार की योजनाएं हो, सरकार की योजनाएं वो उन तक पहुंच रही, इस पर चर्चा हो सकती है। और साथ ही क्या समस्याएं कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता देख पा रहा है, जो कार्यकर्ता यहाँ पर चुनिंदा बुलाए गए वो किस नजरिए से देख पा रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, उनको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। जहां एक तरफ पार्टी का नेतृत्व उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना चाहता है, वहीं उनसे ये भी फीडबैक लेने की संभावना बनी रहती है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियों में तमाम नए मुद्दे आते होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के को जनता की भी जवाब देना रहता है, जो विपक्षी पार्टी हो उनको जवाब देना। तो इन सब बातों पर भी चर्चा, इसी की तैयारी के इस वर्ग का जो शिविर कार्यक्रम है उसे आयोजित किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है, बार बार ये सौरभ जी भी कह और मैं भी कह रहा हूं, जब इतने बड़े स्तर पर लोग बैठते हैं तो 2024 का लोक सामने दिखता है। और इसके साथ ही साथ परिषद के चुनाव है, जो नगर निगम के चुनाव, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा सकता है, उस पर भी कार्यकर्ताओं को कैसे जनता के बीच जाना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। ठीक है, तो देखिए 30 जुलाई तक ये चलने वाली है, यानी कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। और हम देख रहे हैं कि सभी मंत्री, राज्य मंत्री, संगठन के लोग इस प्रशिक्षण शिविर में लगातार पहुंच रहे हैं और क्या कुछ उसमें होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रजत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सहारा बड़ा।